अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर स्पेशल अरेंज किए हैं उस सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 23 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन जो है वो डिस्कस किया था। पैरेलल, सीरियल और सीरियल के आगे जो दो सब टाइप्स हैं उसमें हमने एसिंक्रोनस को डिस्कस किया था और उसमें हमने ये बात की थी कि उसके अंदर ड्रॉप एक्स हैं, स्लो डाटा ट्रांसमिशन के लिए रिक्वायर है और टाइप ऑफ डाटा जो रिस्ट्रिक्टेड था उसमें ये एसिंक्रोनस जो है वो टॉपिक, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का टॉपिक यूज़ किया जाता था। यहीं से आज का लेक्चर जो है, जो इसकी जो सेकंड टाइप है, सेकंड सब टाइप है, वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर जो है, जो प्रीवियस लेक्चर से हमारा टॉपिक जो है हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। अब ने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन का टॉपिक चल रहा था और उसमें सीरियल ट्रांसमिशन की जो दो सब टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अब उसमें एसिंक्रोनस हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अब हम जो इसकी जो सेकंड जो सब टाइप है सिंक्रोनस, उसको डिस्कस करेंगे। एसिंक्रोनस में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन जो है वो बाइट बाय बाइट थी, टाइप ऑफ डाटा जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अब जो है वक्त के साथ साथ टाइप ऑफ डाटा सिर्फ टेक्स्ट ही तो नहीं है, और भी टाइप ऑफ डाटा जिसमें ऑडियो वीडियो की बात कर रहे हैं, आप इमेज फॉर्म की बात कर रहे हैं और इमेज की क्वालिटी जो है वो भी वक्त के साथ से इंक्रीज़ होती जा रही है। तो हमें ये सारा टाइप ऑफ डाटा जो है कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना रिक्वायर है। तो अब उसके लिए या तो वो जो टेलीफोन वायर जो है उसकी जगह हम जो एडिशनल एक्स्ट्रा ज़्यादा एफिशिएंट वायर्स यूज़ करें। अब वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है जो टेलीफोन वायर जो हैं वो यूटिलाइज सारे लोग सिस्टम का पार्ट है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब या तो हम ज़्यादा इतने फिर दोबारा उतनी कॉस्ट आ जाए पूरी दुनिया में ये वायर्स बिछाने के लिए, या अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ भी अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए भी अब वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास ऑल ओवर दी वर्ल्ड के डिफरेंट जो एरियाज़ हैं पूरी दुनिया में उसको वो कवर कर रहा है। तो अब वो दोबारा फिर हम इंस्टॉलेशन करें, दोबारा कॉस्ट इस्तेमाल की जाए तो ठीक है, ग्रेजुअली चेंज तो किया जा रहा है। ज़्यादा वायर्स की टाइप्स जो हैं वो अभी इसी चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। वो टाइप्स ऑफ वायर्स जो है एफिशिएंट से एफिशिएंट जो है सिस्टम का पार्ट वो बनती जा रही हैं। और फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट हम जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के ट्रांसमिशन के हम यूज़ करते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो अगर प्रीवियस जो टेक्नोलॉजी है अगर उसको भी यूटिलाइज कर लिया जाए, उसको भी यूज़ कर लिया जाए कि कोई मेथड यूज़ करते हुए, तो डेफिनेटली ये भी एडवांटेज ही है। तो अब उसके लिए फिर वो सीरियल ट्रांसमिशन में जो टेलीफोन वायर है उसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा और फास्ट कम्युनिकेशन जो है करने के लिए उसी टेलीफोन वायर्स को यूज़ करने के लिए ये टॉपिक आ गया, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन द सेव डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक और वर्ड बाय वर्ड। तो अभी हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे। लेकिन अब इसमें अगर मेन देखें कि डाटा जो है वो सेंड करते हुए सेव किया जा रहा है, रिसीविंग करते हुए जितना डाटा हमारे पास आ गया, और डाटा भी देख लें, डाटा का साइज जो है वक्त के साथ से इंक्रीज हो रहा है। पहले हम एसिंक्रोनस की बात की थी उसमें हम बाइट बाय बाइट की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक और वर्ड बाय वर्ड। अब ब्लॉक जो है, ब्लॉक में तो यहाँ पे कहीं बात नहीं आ रही कि कितने बाइट्स होंगे, और जो वर्ड जो है, जो वर्ड जो आपको पता है स्टूडेंट कि हम ये वो ब्लॉक की डाटा पैकेट रजिस्टर की बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है। तो अब जो है कि ये ब्लॉक जो है, अब वो ब्लॉक डिपेंड करता है कि किस तरह की कम्युनिकेशन का कितना आप एफिशिएंट वे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि एक ही वक्त में हम जो है वो 64 बाइट या उससे भी ज़्यादा बाइट्स जो एक ही वक्त में भेजे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है अब ये ब्लॉक बाय ब्लॉक और वर्ड बाय वर्ड है, यहाँ पे बाइट की बात नहीं की जा रही। अब इसमें जब हमने प्रीवियस बात कर रहे थे एसिंक्रोनस में कि कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी का ये कंपोनेंट जो कम्युनिकेशन का है वो विद द पैसेज टाइम ये नंबर ऑफ टाइम ये ब्रेक हो जाता था, तो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता था। तो इसलिए हमने बाइट बाय बाइट कम्युनिकेशन की, उसमें हमने क्लॉक को डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए यूज़ नहीं करते थे क्लॉक को, बल्कि वही हम बाइट बाय बाइट की ही बात करते थे। लेकिन अब सिंक्रोनस में क्योंकि कम्युनिकेशन मेथड जो है एफिशिएंट हो गए, तो इसलिए अब कम्युनिकेशन के जो कनेक्शन हैं वो भी ब्रेकअप नहीं हो रहे। कभी एक्सेप्शनली कोई एरर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज जो है इंटरनेट, अगर आपको स्टूडेंट पता है कि इंटरनेट जब आप कनेक्शन ऑन करते हैं आपका जो सेशन जो है
जो सर्वर के साथ होस्ट के साथ जब बनता है, तो जब तक आप इंटरनेट चलाया तो आपका सेशन नॉर्मली बना ही रहता है, आप सेशन जो है मेंटेन ही रहता है। तो इसलिए अब जो है यहाँ पे क्लॉक को यूज़ किया गया इस सिस्टम के अंदर, यानी हम टाइम की बात कर रहे हैं कि जो टाइमिंग बिट्स, कितनी बिट्स हम भेज रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अब क्लॉक को यूज़ किया जा रहा है, टाइम को यूज़ किया जा रहा है कि जी इतने टाइम तक डाटा भेजा जा रहा है और फिर दोबारा इसलिए टाइम तक डाटा भेजा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि कनेक्शन ब्रेक नहीं होता था, तो मैच करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक को यूज़ किया जाता है कि जी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे सेम ब्लॉक ऑफ डाटा जो है वो सेंड और रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक को यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन अलाउज सेवरल बाइट्स टू बी ट्रांसमिटेड विदाउट द नीड फॉर सेंडिंग एक्स्ट्रा स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स फॉर ईच बाइट। स्टूडेंट ये भी आप ज़हन में रख लें कि वो जो हमने एसिंक्रोनस की बात कर रहे थे, एसिंक्रोनस में एक वक्त में एक बाइट या एक करैक्टर भेजा जा रहा था और हर करैक्टर और बाइट के साथ एक्स्ट्रा स्टार्ट स्टॉप और वो जो हम पैरिटी की बिट, जो एरर चेक बिट जो कि हम बात कर रहे हैं, वो भेजे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि अब हर बाइट के साथ एक्स्ट्रा स्टार्ट स्टॉप बिट्स नहीं भेजे जा रहे, बल्कि ब्लॉक के साथ जो है स्टार्ट और स्टॉप ये तो हो गई, ये तो भेजा ही जाएगा, जो एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन पैकेट के साथ अटैच की जाती हैं। लेकिन अब जो है ईच बाइट के साथ नहीं भेजा जा रहा, बल्कि ईच ब्लॉक के साथ भेजा जा रहा है। अब ब्लॉक जो है उसमें बाइट्स जो है एक से ज़्यादा हैं, और क्योंकि इसमें वर्ड की बात कर रहे हैं तो उसके वर्ड कहते ही हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा बाइट्स होते हैं। तो एक जब हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक के स्टार्ट और एंड में से स्टार्ट स्टॉप बिट्स हैं, अदरवाइज हर बाइट के स्टार्ट और स्टॉप में ये स्टार्ट स्टॉप बिट्स इस्तेमाल नहीं होते। तो ये जो है ये भी इसकी एफिशिएंसी हो गई। और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, और इसका फ़ायदा ये है कि जी अब जो डाटा पैकेट जो है उसमें डाटा का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो गया एज कंपेयर्ड विद एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये इसके एडवांटेज में डाटा में बी ट्रांसमिटेड एट मच हायर स्पीड देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। और यहाँ पे ये भी बात आ गई कि यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है उसको भी इसमें यूटिलाइज किया जा सकता है कि अब जो है इसके ज़रिए डाटा जो है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज फॉर्म, किसी फॉर्म ऑफ डाटा जो है, कोई भी फॉर्म ऑफ डाटा है उसको भेजा जा सकता है। और हमें स्पीड भी जो है वो स्पीड भी हमें मिलेगी। दिस मेथड इज देयरफॉर मोर सूटेड फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एट अ हाई रेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए प्रिंटर। अब इसकी बात कंप्यूटर और प्रिंटर की बात करें तो उसमें भी हाई स्पीड हमें मिल रही है। और अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है, क्योंकि डाटा पैकेट जो है वो अब एक बाइट, एक करैक्टर नहीं है, बल्कि ब्लॉक है। अब एक ब्लॉक ऑफ डाटा, क्योंकि कनेक्शन तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, एफिशिएंट जो है कम्युनिकेशन सेटअप यूज किए जा रहे हैं, कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। तो अब ये बात नहीं है कि डाटा वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, अब वो, लेकिन अब स्टूडेंट माइंड में रखें डाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी पहले ही बात की गई है कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिक्वायर होता है कि डाटा अगर सेंडर जो है वो डाटा भेजे जा रहा है तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिक्वायर्ड भी होता है कि डाटा जो भेजा जा रहा है वो रिसीविंग एंड पे रिसीव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है अब डाटा पैकेट जो है उसका साइज आप इंक्रीज कर दें, वो ब्लॉक का साइज आप इंक्रीज कर दें, लेकिन फिर भी आप टाइम भी इंक्रीज कर दें, लेकिन फिर भी आपको ये रिक्वायर ज़रूर है कि डाटा जो भेजा जा रहा है, डाटा का साइज बेशक ज़्यादा है लेकिन वो डाटा प्रॉपरली रिसीव हो भी रहा है कि नहीं। ये नहीं कि वो भी दोबारा फिर कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर आ गया और वो सेंडर जो है वो डाटा सेंड करता जा रहा है, लेकिन वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर की वजह से डाटा जो है वो रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पा रहा। तो अब सेंडर सेंड करता जा रहा है, वो एज्यूम करता जा रहा है कि डाटा रिसीव हो रहा है, लेकिन वो अब वो रिसीवर जो है वो रिसीवर अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डाटा पहुंचेगा, अभी पहुंच रहा है, कोई वजह है जिसकी वजह से डाटा भी पहुंच नहीं रहा, वो वेट स्टेट पे चला गया और सेंडर जो वो एज्यूम करता जा रहा है कि डाटा कंप्यूटर ने कर दी है, लेकिन अब आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही। तो फिर ये डाटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस तो है ये तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। वो सेंडर ने कहा मुझे डाटा मैंने सेंड कर दिया, लेकिन वो रिसीवर वेट कर रहा है कि डाटा भी आएगा, डाटा आया कोई नहीं है। तो इसलिए जो है अगर हमारा ब्लॉक का साइज भी ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्नॉलेज जो है वो रिक्वायर ही है कि कुछ
टाइम के बाद रिसीवर डेफिनेटली एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेज रिक्वायर है सेंडर को कि जी आपको ये पैकेट मिल गया है या पैकेट नहीं मिला। अब अगर विद पैसेज ऑफ टाइम अगर डाटा नहीं पहुंचा तो अब वो जो सेंडर है उसके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये हर चीज़ फिक्स है, सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है कि जी इतना टाइम ये डाटा भेजा, इतने टाइम तक जो अगर कोई थोड़ा सा कोई कम्युनिकेशन एरर भी है तो इतने टाइम के बाद तो एक्नॉलेज तो आएगा ही आएगा। अब वो टाइम अगर गुजर गया और एक्नॉलेज नहीं आया तो इसका मतलब है सेंडर उसको ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा कि जी डाटा मेरा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि डाटा पहुंचा होता तो वो जो रिसीवर जो है वो एक्नॉलेज तो करता। और इसी तरीके से अब वो जो है वो रिसीवर जो है उसको भी तो है ना कि इतने टाइम तक डाटा जो है वो मैं रिसीव कर लूंगा, मेरा पहुंच जाएगा। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। तो फिर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट मेथड जो है कम्युनिकेशन के या एक्नॉलेज पहुंचाने के या एरर जो मैसेज पहुंचाने के, उसको यूज़ किया जाता है कि ये कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि कोई एरर है, फिर ही वो जो एरर डिटेक्शन टीम्स जो हैं वो एरर को डिटेक्ट करती हैं, सॉल्व करती हैं और ताकि हमारी मज़ीद कम्युनिकेशन हो सके। तो इसलिए जो है एक्नॉलेजमेंट जो है वो तो कम्युनिकेशन सेटअप में रिक्वायर ही है। अभी भी ये जो लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के अंदर भी एक्नॉलेजमेंट होता है कि अगर आप देखें जब आपका जो ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो आप जो लेक्चर्स कर रहे हैं, अब ये लेक्चर्स करने के बाद आपके अगर कोई पेपर्स होते हैं, अब वो पेपर जो हैं वो क्या है, वो एक एक्नॉलेज है। अगर पढ़ाते जाएं और अब हम ये ज्यूम करते जा रहे हैं कि जी आप ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं और इसके नोट्स जो है वो अगर आप बना रहे हैं वो कर रहे हैं या याद करके किसी को सुना रहे हैं, हम ज्यूम करते रहें और डायरेक्ट ही आपके इंटर के पेपर्स, बोर्ड के पेपर्स हो जाएं तो ये इतना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए पहले जो है आपको फर्स्ट टर्म के बाद आपके पेपर्स होंगे ताकि पता चल सके कि आप हमने जो डाटा आप तक पहुंचाया है, जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, क्या आपके वो माइंड में हैं, क्या आप वो अंडरस्टैंड कर सकें, क्या आपने उसको याद किया, जो भी आपके लर्निंग प्रोसेस, जो स्टडी करने का प्रोसेस है वो साथ साथ आपने कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा कि इन केस अल्लाह ना करे कोई अगर एरर आ जाता है बोर्ड के पेपर से पहले, तो आप सिस्टम को पॉइंट आउट करके सिस्टम को किसी तरीके से फीडबैक देकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं बोर्ड के पेपर से पहले। लेकिन अगर इस तरह ना हो, एक्नॉलेज और रिप्लाई ना हो और डायरेक्ट बोर्ड के पेपर्स अगर हो जाते हैं, कोई पेपर्स हो ही ना पहले, तो उसका क्या नुकसान ये है कि अगर हम उस पेपर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है या किसी भी तरह का कोई, तो अब उसको सॉल्व तो करना ही नहीं, क्योंकि हम उसी की बेस पर मेरे रिजल्ट मिलेगा, उस क्लास में जाना है, वो तो इस दफ़ा जो इवेंट हुआ है उसको तो हम उसको छोड़ें। लेकिन ये है कि नॉर्मली अगली क्लास में हमने मूव करना है, तो इसलिए जो है उससे बेटर है कि मेन जो फाइनल हमारा जो पॉइंट है उससे पहले जो है तो हमारी अगर कोई एरर्स आ जाते हैं तो एक्नॉलेजमेंट होगा, तो अगर कोई एरर आ रहे हैं तो उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए जो है डाटा कम्युनिकेशन में भी ऐसी है कि अगर डाटा पैकेट का साइज इंक्रीज कर भी दिए तो अब जो कनेक्शन ब्रेक नहीं भी हो रहा, लेकिन फिर भी एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिक्वायर ही है कुछ टाइम के बाद कि पता चल सके कि डाटा जो भेजा जा रहा है वो रिसीव हो रहा है, और जो रिसीवर जो है वो थोड़ी देर तक अगर डाटा उस तक नहीं पहुंचा तो वो सब्स्टिट्यूट मेथड से सेंडर को किस तरीके से एरर जो है वहां तक पहुंचा दे कि क्या वजह है कि डाटा मेरे तक पहुंच क्यों नहीं रहा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अब ये डाटा में भी ट्रांसमिटेड हाई स्पीड, दिस मेथड इज देयरफॉर मोर सूटेड। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, प्रिंटर की बात कर रहे हैं या इंटरनेट की बात कर लें, तो जिसमें हाई स्पीड हमें रिक्वायर है, तो इसमें सेम सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए, टेलीफोन लाइंस के जरिए ही हम स्पीड में और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। अब ये डायग्राम की अगर बात कर लें, अब वहां पे क्या था, उधर वहां पे कैरेक्टर था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैकेट। इसका मतलब है स्टार्ट और पैरिटी, ठीक है, ये तो एरर चेक बिट्स हैं कि जी ये पैकेट जो स्टार्ट हुआ है या और स्पेशल जो कम्युनिकेशन के लिए हमें जो बिट्स कुछ रिक्वायर हैं वो है। लेकिन यहाँ पे मेन फर्क यहाँ पे है कि वहां पे कैरेक्टर था और इधर पैकेट। और पैकेट क्या है, ये ब्लॉक है या वर्ड का साइज है। अब ये देख लें जो पूरे, अगर ये जो पैकेट जो है जिसमें एक से ज्यादा बाइट्स का कम्बिनेशन था, हर बाइट से पहले तो ये स्टार्ट और पैरिटी बिट, ये स्टार्ट स्टॉप बिट नहीं है, बल्कि ईच पैकेट से पहले स्टार्ट और स्टॉप बिट है। तो इसका मतलब है कि इस तरह हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिट जो हर बाइट से पहले और आखिर में भेजनी पड़ती थी वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे एडवांटेज में आ गया। और ये क्यों है से, क्योंकि हमारा वो जो कम्युनिकेशन सेटअप जो है, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एफिशिएंट हो गई है कि हमारा कनेक्शन ब्रेक ही नहीं होता। जब ब्रेक नहीं होता तो हमें ये बार बार जो है
ये हमें बाइट बाय बाइट कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है, एक ही वक्त में एक पूरा ब्लॉक ही क्यों ना भेजा जाए। और जब ब्लॉक भेजा जा रहा है तो उसी ब्लॉक के स्टार्ट में ही स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जो है वो अटैच की जाए, और हर बाइट के शुरू में और आखिर में हमें ये बिट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था। अब यहाँ से आगे जो टॉपिक है वो एक दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम देखते हैं। अब ये बैंडविड्थ, अब बैंडविड्थ जो है बैंडविड्थ का टॉपिक क्या है। अब जो भी हम वायर यूज़ करते हैं, चाहे वो डाटा केबल है, चाहे पावर केबल है, इलेक्ट्रिसिटी केबल है, उसकी कैपेसिटी तो होती है ना कि किस कैपेसिटी को यूज़ करते हैं वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, या इतनी पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी जो है या पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। जब भी हम वायर्स अगर लेने जाते हैं तो वायर्स की हमारे पास हम क्वालिटी जो हमें रिक्वायरमेंट है उसी के हवाले से वायर की जो क्वालिटी जो है वो हम पिक करते हैं और वो उसको सिस्टम में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसी तरीके से जब हम ये डाटा वायर की बात कर रहे हैं तो उसकी भी कैपेसिटी का ये टॉपिक है बैंडविड्थ। ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हैज़ डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट और स्पीड। जो भी कम्युनिकेशन मीडिया हम यूज़ करते हैं उसकी भी डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट और स्पीड है। अब बैंडविड्थ क्या है, ये इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडियम टू कैरी डाटा। ये बैंडविड्थ असल में वो कैपेसिटी बताती है कम्युनिकेशन मीडियम की कि किस कैपेसिटी जो है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इस वायर के ज़रिए कितनी कैपेसिटी का डाटा जो है, डाटा पैकेट जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपको रिक्वायर है तो आपको ये जो कम्युनिकेशन मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हैं ये आपके लिए फिजिबल नहीं है, आप कोई और मोर एफिशिएंट मीडियम यूज़ करेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम्युनिकेशन आप कर सकेंगे। तो बैंडविड्थ जो है ये हर जो भी कम्युनिकेशन मीडियम उसकी कैपेसिटी जो है वो ये बताता है। दी अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडिया विद इन अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड बैंडविड्थ। और ये वो बताता है डाटा कि जी एक वक्त में कितना डाटा जो है इस ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए भेजा जा सकता है, तो ये इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन मीडियम या मीडिया की बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। और ये हम स्टूडेंट पहले ही बात की थी, इसको माइंड में रखेंगे एमसीक्यूज के हवाले से भी कभी, कि ये स्मॉल बी होगा तो ये बिट्स पर सेकंड होगा, और अगर कैपिटल बी की बात करेंगे तो ये हमारे पास बाइट्स पर सेकंड होगा। अब बैंडविड्थ जो है वो एनालॉग सिग्नल की इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज कहा जाता है। अब यहाँ पे ईच कम्युनिकेशन मीडियम हैज़ ए मैक्सिमम कैपेसिटी। जो भी हम कम्युनिकेशन मीडियम या हम वायर की बात कर रहे हैं या वायरलेस या सिग्नल की बात कर रहे हैं तो वो सिग्नल की भी तो हमारे पास एक कैपेसिटी है, और उसके बाद फिर वो सिग्नल की कैपेसिटी जो है उसकी रेंज के साथ एसोसिएट हो जाती है कि कितना वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती है, इतने डिस्टेंस तक जो है एफिशिएंटली डाटा कम्युनिकेट होगा। उसके बाद जिसको आप कहते हैं सिग्नल लॉस जो है वो हो रहा है या उसकी जो क्वालिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो ये जो अब जो भी कम्युनिकेशन मीडियम हम यूज़ करते हैं उसकी हमारे कोई मैक्सिमम कैपेसिटी है एट विच इट कैन कैरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन लाइन्स कैन कैरी डाटा एट मैक्सिमम रेट ऑफ 4000 बाइट्स पर सेकेंड। अब इसी अगर हम एज्यूम करें ये हमने ज़ाहिर वक्त के साथ जो है रेंज बढ़ जाती है, लेकिन अगर हमने ये एजम्पशन ली है, ये हमने ये सिनेरियो बनाया कि अगर इसमें अगर सपोज अगर डाटा टेलीफोन लाइंस जो हैं वो 4000 बाइट्स पर सेकंड इसके ज़रिए डाटा भेजा जा सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि टेलीफोन लाइंस की जो बैंडविड्थ है वो क्या है 4000 बाइट्स पर सेकंड। तो ये टेलीफोन लाइंस की बैंडविड्थ होगी। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। अब जो अगर हम डिजिटल की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो डिजिटल कम्युनिकेशन जो मीडियम है उसकी भी कोई कैपेसिटी है कि कितना वो डाटा भेज सकते हैं। ईच टाइप ऑफ डिजिटल डाटा नीड्स ए मिनिमम डाटा ट्रांसफर रेट। अब उसके लिए देखें हम जो भी कम्युनिकेशन सेटअप कम्युनिकेशन हम जो है यूज़ करते हैं उसके लिए वो जो डाटा पैकेट है उसकी एफिशिएंसी के लिए हमारे पास ये भी होता है कि कितनी मिनिमम जो डाटा की स्पीड अगर होगी तो फिर ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल सकेगा। आप अगर देखें ना कंप्यूटर के अंदर जिस तरह अगर हम बात करते हैं जनरल लाइफ में पर्सन्स भी आपस में कम्युनिकेशन अगर कर रहे होते हैं तो ठीक है, अगर वॉइस क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे जो हमने पहले ही बात की जो अगर कान जो है उसकी हियरिंग एबिलिटी है
अगर उस रेंज के अंदर अगर कोई वॉइस अगर हमें सुनने को मिल रही है तो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है। अगर उस रेंज से बाहर है, कम है, तो फिर वो हमें अंडरस्टैंडेबल, या तो आवाज़ ही पहुंच नहीं रही, या अगर आवाज़ पहुंच रही है तो हमें समझ नहीं आ रही। तो इस तरीके से जो हम कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी वॉइस कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतना मिनिमम डाटा ट्रांसफर रेट होगा तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकेगा। क्योंकि आपको ये भी पता है कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी हार्डवेयर यूज़ करते हैं, ऑडियो वीडियो यूज़ करते हैं, तो उसमें होता है कि जितनी मेमोरी रिक्वायर है, प्रोसेसर की ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर वो सॉफ्टवेयर एज ए टूल वर्क करता है। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन के लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं उसका भी हमारे पास कोई मिनिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है कि उतना हमारे पास रेट होगा मिनिमम, तो फिर ही कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो सकेगा, स्टार्ट हो सकेगा। अदरवाइज स्टार्ट में ही एरर आ जाएगा कि इस कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो डिजिटल डाटा जो है उसके लिए भी मिनिमम डाटा ट्रांसफ़र जो है रेट वो रिक्वायर होता है, इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कहा जाता है। अगर हम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ह्यूमन वॉइस की बात कर रहे हैं तो ये भी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, वो है 5000 से 20,000 बिट्स पर सेकंड। और अगर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बोल्ट क्वालिटी म्यूजिक की कहते हैं वो 10,000 से 40,000 जो है बिट्स पर सेकंड होनी चाहिए। तो ये जो अगर आप क्वालिटी की स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होगी। तो ये ह्यूमन वॉइस या म्यूज़िक जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह इस कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए पहुंचा सकेंगे। अब हमारे पास जो है ये दो इसकी आगे मज़ीद टॉपिक्स हैं, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। अब ये अगर हम बेस बैंड की बात करें, इट इज़ अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर पुट ऑन द ट्रांसमिटर मीडिया लाइन और वायर विदाउट एनी चेंज। अब देखें, हमने बात की थी जो हम इसी चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। हमने 5 कंपोनेंट्स की अगर बात की थी, वो सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडिया, वो मैसेज भेजा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है एनकोडर डिकोडर, कि अब जो है अगर सेंडर की डाटा को अंडरस्टैंड करने की फॉर्म डिफरेंट है और रिसीवर को डाटा की अंडरस्टैंड करने की फॉर्म डिफरेंट है, तो डाटा की फॉर्म को भी चेंज किया जाएगा। क्योंकि अगर वो डाटा की फॉर्म एज इट इज सेंडर की जो फॉर्म है उसी फॉर्म की फॉर्म ऑफ डाटा जो रिसीवर तक पहुंचा भी दिया जाएगा तो रिसीवर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी डाटा की अंडरस्टैंड करने की फॉर्म डिफरेंट है। तो उसको कन्वर्ट करना भी रिक्वायर होगा, जिसके लिए इनकोडिंग डिकोडिंग या एनकोडर डिकोडर की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ये जो बेस बैंड की बात कर रहे हैं, अब बेस बैंड जो है इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होती, ये डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल सिग्नल के लिए ही बना है। इट इज अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच डिजिटल सिग्नल आर पुट ऑन द ट्रांसमिशन मीडिया लाइन और वायर विदाउट एनी चेंज, यानी किसी चेंज के बगैर डिजिटल सिग्नल जनरेट हुआ और डिजिटल सिग्नल ही कम्युनिकेशन जो मीडिया जो है मीडियम जो है उस पर प्लेस कर दिया गया, कन्वर्ट नहीं हुआ। अब कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब है वो जो कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो भी डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड कर रहा है और डिजिटल सिग्नल को कैरी भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए इट मींस दैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब यही हुआ कि डिजिटल सिग्नल जो है उसको डायरेक्टली ही हम ट्रांसमिट कर देंगे, भेज देंगे ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ही बनी है। बेसबैंड मीडिया ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट ए टाइम, लेकिन अब उसमें क्या है कि एक वक्त में एक जो है सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो भेजी जा सकती है। डिजिटल सिग्नल्स आर आल्सो कॉल्ड बेसबैंड सिग्नल भी कहा जाता है, लेकिन इसका अब क्या मसला, ये प्रॉब्लम ये है, इट इज ट्रांसमिटेड अप टू ए कपल ऑफ माइल्स। यानी ये नहीं है कि आप बेसबैंड को टेक्नोलॉजी को मेथड को यूज करते हुए अब आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे हमें कन्वर्जन जो है वो रिक्वायर होगी, एनकोडर डिकोडर एनकोडिंग डिकोडिंग रिक्वायर होगी। अब इसमें अब क्योंकि देखें ना, यहाँ पे वो डिजिटल कम्युनिकेशन है और वो डिजिटल ट्रांसमिशन मीडियम है, तो अब इसमें को कन्वर्ट कर कोई नहीं रहा। तो अब यहाँ पे इसमें इट डज नॉट नीड एनी मॉडर्न जो है इसमें रिक्वायर नहीं, क्योंकि मॉडर्न इसी चैप्टर में हमने एंड पे देखना है कि मॉडर्न के टॉपिक भी है वो हम देखेंगे। तो मॉडर्न को सुनना आपको पता होगा कि ये वो एब्रीविएशन अगर पता है तो कोई नहीं पता कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इस चैप्टर के एंड में।
लेकिन यहाँ पे ये मॉडेम जो है ये आपको पता है कि इंटरनेट को यूज़ करने के लिए एक डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट को पता है या नहीं पता, ये डाटा की फॉर्म को कन्वर्ट भी करता है एनालॉग और डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में। वो अभी हम इस चैप्टर के एंड पे तब आएगा लेक्चर्स, तो वो हम टॉपिक देखेंगे तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि इसमें कन्वर्जन है ही नहीं और मॉडेम जो है ये आपको पता है इंटरनेट के लिए है, लेकिन ये कन्वर्जन भी कर रहा है। अब इसके अब कन्वर्जन जो है अब इसने करनी कोई इसमें रिक्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें हमें मॉडेम की भी जरूरत नहीं होगी टू चेंज द फॉर्म ऑफ डाटा। टोकनिंग और इथरनेट जो हमने बात की थी, ये हमने टोपोलॉजी प्रोटोकॉल की बात की थी, तो उसके अंदर ये बेसबैंड सिग्नल नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। और इसका हमने बात की थी कि ये लिमिटेड एरिया की ही कम्युनिकेशन सेटअप है। तो अब उसमें कंप्यूटर सिस्टम जो डिवाइसेस जो पेरिफेरल्स हैं वो माइल्स के अकॉर्डिंगली ही वो प्लेस किए जाते हैं, तो उसमें कन्वर्जन जो रिक्वायर नहीं है, तो डायरेक्ट जो है हम बेसबैंड कम्युनिकेशन के जरिए ही डिजिटल कम्युनिकेशन ही कर लेते हैं, डिजिटल सिग्नल ही कम्युनिकेशन मीडियम पे प्लेस कर देते हैं। और जो रिसीविंग एंड रिसीवर जो होता है वो भी डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकता है। वो तो अगर वैसे हम कन्वर्जन करते हैं फिर ही हम डिजिटल सिग्नल की कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डाटा जो कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए अगर डिजिटल फॉर्म में आया है, तो अब वो डिजिटल फॉर्म में आया है, तो अगर एनालॉग फॉर्म होता तो फिर हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ना रिसीविंग एंड पे। लेकिन अब अगर ट्रांसमिशन मीडियम में अगर डिजिटल फॉर्म में डिजिटल सिग्नल के जरिए ही डाटा रिसीव हुआ है, तो उसको तो कन्वर्ट करना ही है, तो उसको सिंपली पिक कर लेना, रिसीव कर लेना है और आगे फर्दर उसको सिस्टम का पार्ट बना लेना है, जो भी कंक्लूजन करनी है। तो इसके लिए इसमें मॉडेम रिक्वायर्ड नहीं है। और ये इथरनेट जो टोपोलॉजी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो ये उसके अंदर ये बेसबैंड सिग्नल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब ये जो है अगला हमारे पास है ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड की अगर बात करें तो स्टूडेंट माइंड में शायद आपके आ सकता है कि जब इंटरनेट हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम ये ब्रॉडबैंड की बात कर रहे होते हैं कि जी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो हमारे पास कितने वो मेगा बिट्स अभी बिट्स पर सेकंड का हमारा ये कनेक्शन जो है वो है। तो इसके अंदर ब्रॉडबैंड का टॉपिक जो है नॉर्मली हमारे माइंड में आ रहा होता है। अब ये क्या है, इट इज़ अ मेथड इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वॉइस एंड वीडियो इज ट्रांसमिटेड और सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब ब्रॉडबैंड का तो एडवांटेज ये भी आ गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी भेज रहे हैं, कि फॉर्म ऑफ डाटा भी डिफरेंट है, और फिर ये इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड और रिसीव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये इंटरनेट की बात करते हैं तो इसमें तो ऐसा ही है ना, क्योंकि ब्रॉडबैंड में इंटरनेट जो है अब ये ग्लोबल विलेज है। अगर दुनिया को हम यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे अवेलेबल है, तो डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए जो है हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है ये फिर ये मेथड ब्रॉडबैंड ही यूज़ होता है। द डाटा इज सेंट बाय कन्वर्टिंग ईच सिग्नल इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये भी देख लें कि डाटा जो है उसको जब सेंड किया जा रहा है तो बाय कन्वर्टिंग ईच सिग्नल इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अब इसका मतलब है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करें, और इसमें ये भी हो रहा है, दूसरा इसको कन्वर्ट भी फिर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड मीडिया ट्रांसमिट सेवरल सिग्नल्स और स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम। और ब्रॉडबैंड का एडवांटेज ये भी है कि इसके जरिए एक से ज्यादा सिग्नल्स या एक से ज्यादा डाटा पैकेट या ब्लॉक ऑफ डाटा या स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एक ही वक्त में आप भेज सकते हैं, क्योंकि हर एक डाटा की टाइप ऑफ डाटा को जो है वो अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है या डिफरेंट सिग्नल के जरिए उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसलिए आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा टाइप ऑफ डाटा इस कम्युनिकेशन में इस मेथड के जरिए ब्रॉडबैंड मेथड के जरिए भेज सकते हैं। और ये इसमें जो टर्म यूज हो रही है वो क्या है, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मेथड इज यूज टू कन्वर्ट दिस सिग्नल। इस सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट सिग्नल्स यूज हो रहे हैं और एक सिग्नल एक फॉर्म ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सिग्नल किसी और फॉर्म ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें टर्म फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज की जाती है। इट ट्रांसमिट सिग्नल एट ए मच फास्टर स्पीड देन बेसबैंड मीडिया। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा भी इसके जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डिफरेंट सिग्नल्स जो है डिफरेंट सीम्स ऑफ डाटा भी भेजे जा रहे हैं, और साथ ही हमें स्पीड भी मिल रही है। और स्पीड की अगर आप बात करें तो वो ही जो अभी हमने प्रीवियस जो लेक्चर देखा था वो सिंक्रोनस, उसके अंदर पे सिंक्रोनस जो है मेथड डेफिनेटली यूज किया जाता है।
इट इज़ यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और अब यहाँ पे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात की जा रही है, लेकिन अब हमारे जो अपने नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटर जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किए करते हैं उसके अंदर भी यही मेथड यूज किया जाता है, ब्रॉडबैंड। द बैंडविड्थ इंक्लूड्स माइक्रोवेव, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक। और इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हर कम्युनिकेशन मीडियम की कोई कैपेसिटी होती है डाटा को भेजने की, तो इसमें जो बैंडविड्थ जो कैपेसिटी जो है उसके अंदर ये माइक्रोवेव सिग्नल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और जो फाइबर ऑप्टिक जो और कोएक्सियल की भी अगर हम बात करेंगे कि जो मोर एफिशिएंट वायर्स है एज कंपेयर्ड विद टेलीफोन वायर, तो वो वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि अब उसमें क्वालिटी भी, अब उसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा है और ज़्यादा फॉर्म ऑफ डाटा भी भेज रहे हैं। तो जब ज़्यादा फॉर्म ऑफ डाटा भेज रहे हैं तो उसके अंदर सिग्नल्स भी डिफरेंट हैं, फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट हैं और एक ही वक्त में यूज़ भी हो रही हैं, तो इससे हमें फिर स्पीड भी मिल जाती है। लेकिन स्पीड के लिए हमारे पास स्टूडेंट माइंड में रख लें कि जो भी हम मेथड टूल यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, स्टार्ट से हमने बात की है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही कम्बिनेशन होता है। अब हार्डवेयर का मतलब है कि हमारे पास फिजिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो भी पहले फिजिकल कंपोनेंट्स से ज़्यादा एफिशिएंट हो, और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन या लॉजिकल जो उसकी थ्योरीज जो मॉडल्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हों, तो दोनों बेटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो हमें रिक्वायर होते हैं एफिशिएंट कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अब ये आपने माइंड में रखना है। अब ये बेसबैंड, ब्रॉडबैंड, इसके बाद जो है ये अगला लेक्चर जो है वो इनिशियल लेवल पे हम इसको करते हैं। इस टॉपिक को फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये वो कम्युनिकेशन चैनल और मीडिया और उसकी डिफरेंट टाइप्स, जो मेन दो कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्योंकि चैप्टर जो है ये है ही डाटा कम्युनिकेशन का, तो इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक जो है वो उसके स्टार्ट में हमने डेफिनेशन की, उसके फिर मुख्तलिफ जो डेफिनेशन के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसी को आगे फर्दर हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उसमें अब कम्युनिकेशन चैनल और मीडिया, ये वही डेफिनेशन हमारे पास है कि जो ये पाथ, मीडिया और मीन्स जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है उसको हम वो ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और स्टूडेंट आपको पता है कि मीडिया जो है ये प्लूरल फॉर्म है मीडियम की, इसका मतलब है विच मीन्स ए डिवाइस, एन इंस्ट्रूमेंट और एन एजेंसी। इसमें वायर्स और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम दोनों ही यूज़ किए जाते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आप वायर्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये तो हमारे पास वो कम्युनिकेशन चैनल जो कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन का जो कंपोनेंट था, ये तो वो उसकी डेफिनेशन ही हमने मज़ीद ज़रा और बेटर देख ली। लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स और कैटेगरीज हैं जो हम ये डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के लिए। वो हमारे पास जो है वो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब इसमें गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड क्या होता है। गाइडेड मीडिया जो है ये तो हम देखें ना गाइड की बात। अब गाइड इसका मतलब है कि कोई हमारे पास जो पाथ जो है ना वो फिक्स है, डाटा उसी पाथ के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। अब इसमें अगर वायर की देखें, अगर स्टूडेंट आप बात करते हैं वायर में, देखें कि डाटा जो है वायर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है ना, वायर से बाहर तो डाटा जाएगा नहीं। वायर जो है वो हमारे पास एक कवर प्रोवाइड करता है कि डाटा उसी वायर के अंदर ही रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो गाइडेड मीडिया क्या है? इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया, केबल्स और वायर्स। तो यानी यहां पे गाइडेड मीडिया का मतलब है ये वो हमारी कैटेगरी है ट्रांसमिशन मीडिया की जिसमें हम वायर्स, केबल्स को यूज करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया, कि डाटा कम्युनिकेशन उसी वायर के जरिए बाउंड है, उसी वायर के जरिए ही डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। इट इज यूजुअली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। कॉमनली यूज गाइडेड मीडिया, वो उसकी क्या हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो कोएक्सियल केबल, जो अभी इसी हम टॉपिक में देख लेंगे। कोएक्सियल केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर्स हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल्स।
ये हमारे पास जो है ये गाइडेड मीडिया की बात हम करते हैं। अब ये गाइडेड मीडिया, अब गाइडेड मीडिया ये देखें, अब इधर अगर हम टेलीफोन वायर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन टेलीफोन वायर जो है उससे भी ज़्यादा बेटर कोशिश की जाती है कि मोर एफिशिएंट वायर्स यूज़ की जाएं। अब मोर एफिशिएंट वायर जो है देखें यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, इट इज़ यूजुअली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि जिसका जोग्राफिकल एरिया जो है लिमिटेड है। वो अगर आप बात कर रहे हैं कैंपस की बात कर लें, और आप कैंपस जो है अगर आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, अभी भी हो सकता है कि आप किसी के इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है फाइबर ऑप्टिक केबल जो हैं वो मेन कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं उसको यूज़ कर कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जा रही हैं। और अब जो है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या कम्युनिकेशन के लिए हम मेथड ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो हम भी अब जनरल पब्लिक उसमें हर कोई तो यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए अब जो है यूटिलाइज की जा रही हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे लोकली नेटवर्क, और अगर आप उसकी सिटी की भी बात करते हैं तो सिटी के अंदर भी इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। बाकी जो है वो अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं तो उसमें समुद्र के नीचे भी कुछ तारें बिछी हुई हैं, उसके ज़रिए भी पूरी दुनिया को कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे गाइडेड मीडिया जो है अब उसमें आप लिमिटेड जो ग्राफिकल एरिया जो उसकी बात करेंगे, और सिटी के अंदर भी अब फाइबर ऑप्टिक केबल जो है नॉर्मली इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अब ये इंटरनेट जो है ये असल में है तो मिक्सर ही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट वेज तो हम इस्तेमाल करते ही जाते हैं। अगर एक जो है जो बल्क में कम्युनिकेशन हो रही है उसमें ज़्यादा एफिशिएंट वे इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब यूज़र्स कम हैं तो उसमें लेस एफिशिएंट वेज जो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कम्बिनेशन तो चलता ही रहता है। तो ये हमारे पास ये हमने लेक्चर टॉपिक स्टार्ट किया था, और इसी लेक्चर को टॉपिक को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहीं से गाइडेड मीडिया और उसकी टाइप जो है यहीं से हम अपना लेक्चर नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, हमने वहाँ से शुरू किया, पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन, और सीरियल के आगे फिर हमने एसिंक्रोनस किया। एसिंक्रोनस के बाद इस लेक्चर में हमने सिंक्रोनस को डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद जो है जो डाटा कम्युनिकेशन की जो कम्युनिकेशन मीडियम की जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ जो टर्म्स हैं वो हमने देखी, और वो उसमें बैंडविड्थ जो कैपेसिटी है किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम की। फिर हमने बेसबैंड की बात की जिसमें कन्वर्जन नहीं हो रही, डायरेक्टली डाटा जो है उसकी फॉर्म को ही कम्युनिकेशन मीडियम में प्लेस कर दिया जाता है। फिर हमने ब्रॉडबैंड की बात की। ब्रॉडबैंड जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसमें कन्वर्जन भी हो रही है, डाटा की फॉर्म को कन्वर्ट भी किया जा रहा है यूजिंग FDM। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो इनिशियल लेवल पे हमने स्टार्ट किया, जो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रिवेल करेंगे, वो था हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया, और उसमें हमने दो कैटेगरीज गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया की बात की थी। गाइडेड मीडिया हमने कहा कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये लेक्चर हमारा हमने यहाँ पे वाइंड अप किया। इंशाल्लाह यही लेक्चर जो है इसी टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।